नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे बोगनवेलिया प्लांट के बारे में कि आप अपने घर पर बोगनवेलिया कोई भी वैरायटी का आसानी से किस तरीके से कटिंग द्वारा आप ग्रो कर सकते हैं। ये जो पौधा आप देख रहे हैं दोस्तों, ये हम अपने घर पर खुद ही अपने हाथों से ग्रो किए हैं और इसमें एक भाग मिट्टी और एक भाग बालू हम मिलाएं गमला के अंदर में। और इसको हम लगाए थे, किस टाइम हम इसको लगाए थे, अगस्त महीना में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर मिट्टी आधा भाग और आधा भाग बालू है, इसके अंदर हम इसको ग्रो किए थे। तो हमारा ये अभी फूल आ चुका है और इसके पहले भी हम छोटा छोटा पौधा पिछले साल में बनाए थे दोस्तों। तो आपको किस तरीके से आप बनाएंगे पौधे को हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे और किस तरीके का ब्रांच होना चाहिए जो कि आपको बड़ा पौधा मिलेगा। बहुत जगह पर आप देखेंगे बोगनवेलिया का प्लांट को आदमी लोग छांट करके फेंक देता है, बेकार समझ करके फेंक देता है, या ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा हो गया तो वहाँ भी लोग छांट करके फेंक देते हैं। तो आप इस तरीके का ब्रांच लेकर आइएगा और लेकर के आइएगा। और कौन कौन महीना में होता है ये भी आपको बोल दें। आप यदि इसको बसंत ऋतु में कर रहे हैं तो वो भी बहुत अच्छा होगा। फरवरी महीना में 4 या 5 फरवरी के बाद बसंत ऋतु आ जाएगा, यानी सरस्वती पूजा चालू हो गया, यानी बसंत ऋतु चालू हो गया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसको हम किस तरीके से कटर से कट किए हैं। कटर का भी ध्यान रखना है कि आपको कौन से कटर से कट करेंगे, साफ़ सुथरा होना चाहिए कटर, या आपके पास कोई चाकू है खूब सफ़ा वाला तो उससे भी आप कट कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसको कट करना है। और कट करने के बाद में इसको ब्रांच को आप लेके आ रहे हैं तो आपको कैसे पहचान होगा कि ब्रांच ऊपर की तरफ कौन भाग है और नीचे की तरफ कौन भाग है, इसको हम आपको बता दे रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं जो पत्ता का भाग है वो नीचे वाला है और जो कांटा है वो ऊपर का भाग है, यानी कि ऊपर की तरफ का भाग है। इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप पत्ता हटा देंगे। कटिंग लगाने के समय में पत्ता हम लोग हटा देते हैं, तो पत्ता हटा देंगे फिर पता नहीं चलेगा हमको कि कौन सा भाग नीचे है। आप यदि उल्टा गाड़ देंगे तो फिर वो होगा ही नहीं। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है। जो कांटा वाला भाग है ऊपर का भाग है और पत्ता वाला जो भाग है वो नीचे का भाग है। तो दोस्तों इस तरीके से इसको हमको क्या करना है, मतलब कट करना है। कट करने के बाद में कितना आपको साइज़ का लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप यदि बड़ा पौधा बनाना चाहते हैं तो 10 इंच लीजिए, 10 से 12 इंच। और जो छोटा पौधा बनाना चाहते हैं तो उसको 7 से 8 इंच उसको कट कर लेना है। और बोगनवेलिया में क्या होता है, आपको पतला वाला भी कटिंग लग जाता है आसानी से कम उस ब्रांच को 2 महीना का कम से कम होना चाहिए। जो निकला है तो 2 महीना 3 महीना का ब्रांच होना चाहिए। बिल्कुल ही ग्रीन होगा उसका ब्रांच तो नहीं हो पाएगा। इसका रंग आप देख सकते हैं, ब्रांच सब का रंग कैसा है। तो इस तरीके का ब्रांच आप लीजिएगा और उसको लेकर आइएगा। और कोई ज़रूरी नहीं है कि आधा बालू और आधा मिट्टी इसमें ही हो। हम सिर्फ बालू में भी पौधे को बना करके देखें, उसमें भी बहुत अच्छा ग्रो करता है, बहुत ही अच्छा आसानी से हो जाता है। सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है, बालू को सफ़ा होना चाहिए। बालू को कम से कम 2-3 पानी उसको धो दीजिए। जो कि इसके अंदर में कहीं बालू पड़ा हुआ है तो वहाँ पर होता क्या है, बहुत जगह पर बालू ख़राब हो जाता है। उसके अंदर कोई नमकीन मिट्टी आकर के घुस गया या कुत्ता लोग यहाँ पर आकर पेशाब साफ कर देता है, जो बालू में ख़राब हो जाता है, तो उसमें आपको नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से इसको हमको बालू को सफ़ा करना पड़ता है, धोने पड़ता है। बालू को धो दीजिए और उसमें आप खाली बालू में भी लगाइएगा तो ये आसानी से ग्रो हो जाएगा। और दूसरा बात, हम जो पानी लिए हैं पानी में फंगीसाइड पाउडर दिए 1 चम्मच। और देने के बाद इसके अंदर होता क्या है, यदि हम जहाँ से ब्रांच लाए उसके अंदर यदि कुछ ऐसा फंगस होगा तो हमारा ब्रांच के अंदर जहाँ हम कट कर रहे हैं तो वहाँ घुसेगा तो ख़राब कर देगा उसको। तो इस वजह से हमको पूरे ब्रांच को इसके अंदर उसमें धो देने पड़ता है। धो देने से क्या होगा, पूरा अच्छा से धो दीजिए पूरे ब्रांच को, और धोने के बाद इसमें जो फंगस है वो हट जाएगा और ब्रांच आसानी से लग जाएगा, जो लगने में कोई परेशानी नहीं होगा। और एक बात और हम आपको बोल दें, आप बसंत ऋतु में कर रहे हैं प्लांट को, तो अभी के समय में इस कटिंग को कहाँ रखना, हमको रखना है शेड एरिया में। शेड एरिया में हम नहीं रखेंगे तो इसके ऊपर अभी ठंड का मौसम है, ठंड के मौसम में बहुत ठंडा भी ज़्यादा पड़ता है, उसके बाद शीत पड़ता है इसके ऊपर, तो इसमें जड़ आने में परेशानी होगा। और आपके पास यदि शेड नहीं है तो आप काम एक कर सकते हैं, कोई बड़ा सा पौधा है तो उसके नीचे रखिए,
जहाँ पर कि सनलाइट भी ज़्यादा नहीं लगना चाहिए इसके ऊपर। सनलाइट भी खराबी करेगा, क्योंकि आपका कटिंग जो है सूख जाएगा और ये होने नहीं सकेगा। तो इसलिए ज़रूरी है इसको शेड, और शेड नहीं है तो कोई बड़ा सा पौधा है तो उसके नीचे में रखिए। सनलाइट नहीं ज़्यादा लगना चाहिए इसके ऊपर, सनलाइट नहीं पड़ना चाहिए। और दूसरा चीज़, शीत ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए, ठंड नहीं लगना चाहिए इसको। और दूसरा भी तरीका है, आपके पास यदि कोई पॉली बैग, बड़ा सा पॉली बैग है, तो उसको लेकर के आप दो तरफ से बांस का स्टिक गाड़िए, छोटा छोटा स्टिक गाड़ करके, और उसके ऊपर पॉली बैग को रख करके आप उसको पूरा पॉली बैग दे करके ढक सकते हैं। और उसमें क्या होता है, आप एक बार पानी दे देते हैं इस कटिंग में, तो इसमें डेली डेली पानी नहीं देने होता है, क्योंकि इसके ऊपर सूरज की रोशनी तो पड़ता ही नहीं है। कम से कम 10 दिन बाद इसको आप खोल करके देखेंगे, शेड में है तो शेड में जा कर के देखेंगे पानी कहीं कम तो नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सूखा सूखा मालूम हो रहा है तो 8-10 दिन बाद थोड़ा सा पानी दे दीजिए, या पॉली बैग बांध करके रखे हैं तो उसमें थोड़ा सा पानी दे दीजिए। तो दोस्तों इसमें दूसरा चीज़ है, वो आपका रूट हार्मोन्स है, और जो ग्रीन वाला देख रहे हैं ये साफ कंपनी का फंगीसाइड है, जो हम इसमें जिससे हम पौधा को धोए, तो वो दोनों चीज़ को हम एक एक चम्मच मिलाएं, और मिलाने के बाद में वही चीज़ हमको इस पौधे के जो कटिंग है उसके जड़ में हमको अच्छा से लगा लेना है, लगभग 1 से 2 इंच के लगभग। क्योंकि जो भाग हमारा मिट्टी के अंदर में जाएगा तो उसी जगह पर इसको लगना चाहिए, क्योंकि इससे सहायता होगा, आपका रूट आने में सहायता होगा, और उसके जड़ में फंगस ठो नहीं लगेगा, बिल्कुल मतलब सही हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम जो मिट्टी लिए हैं आधा भाग और आधा भाग बालू लिए हैं, यानी कि छोटे गमला से 1 गमला मिट्टी और 1 गमला बालू, ये 2 चीज़ को हम मिलाएंगे, और मिला कर के हम इसमें अपने कटिंग को लगाएंगे। और कटिंग को लगा करके हम इसको शेड एरिया में रखेंगे, जिससे कि हमारा कटिंग आसानी से ग्रो हो। और आप यदि रेनी सीजन में कर रहे हैं तो कोई मतलब ज़्यादा परेशानी नहीं है आपको। रेनी सीजन में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका पौधा जो है बिल्कुल बाहर में नहीं रखिए, उस टाइम में खूब ज़्यादा बारिश से इसको बचाना है। खूब ज़्यादा बारिश हो रहा है तो इसको शेड में ही रखिए, कहीं भी थोड़ा जहाँ ज़्यादा 24 घंटे का बारिश लग रहा है वहाँ पर नहीं रखिए, तो आपका बहुत ही अच्छा ग्रो करेगा कटिंग। और आप देख सकते हैं, हम आपको दिखा रहे हैं दोस्तों, ये वाला हमारा हम पिछले साल इसको बनाए थे, तो हम इस वीडियो भी बनाए थे जिसमें पिंक और वाइट का मिक्स किया हुआ कलर है इसका। बहुत ही अच्छा फूल हुआ था आगे साल, छोटा था मेरा पौधा, और अभी इसको लगभग 1 महीना देरी है, इसमें फूल आएगा। और यहाँ पर ये वाला आप देख सकते हैं, इसको भी हम 2021 में ही किए थे कटिंग, तो ये हमारा हो चुका है, और यहाँ पर फूल आना चालू हो चुका है लगभग, और इसमें भी फूल आ रहा है, अभी अच्छे से करके फूल चालू हो रहा है। अभी ठंड का मौसम है, इस वजह से भी बोगनवेलिया में देखिएगा फूल थोड़ा देरी करता है आने में। किंतु जो पौधा थोड़ा आगे से लगा हुआ है, और उसमें कुछ पौधा है जो ज़्यादा पानी लग गया या पानी जड़ में ज़्यादा होता है, तो उस वजह से भी, पानी की वजह से भी फूल आने में देर होता है। तो बोगनवेलिया का नियम है, उसका जड़ का जो मिट्टी है वो सूखा होना चाहिए, तभी उसमें फूल आएगा। भीगा हुआ है और उसके ऊपर आप पानी देते जा रहे हैं तो फूल आने में देर करेगा। दोस्तों आपके पास यदि बोगनवेलिया प्लांट है और फूल आने में देर कर रहा है अभी ठंडा का मौसम में, तो इस बात का ध्यान रखना है कि पानी उसका जड़ का पूरा जब देखेंगे सूख गया, हाथ से इसे या कोई स्टिक से कोड़ करके देखेंगे मिट्टी सूख गया, तब उसमें पानी दीजिए, तो आपका फूल समय पर आएगा। और इसके अंदर बीच बीच में खाद भी देना पड़ता है। दोस्तों हम इस डब्बा में जो लिए हैं फोराडन है, फोराडन लगभग आधा चम्मच इसके अंदर देने पड़ता है, क्योंकि इस कटिंग में जो जड़ निकलेगा उस जड़ को कोई ऐसा इंसेक्ट या कोई कीड़ा मकोड़ा अंदर में इसको हानि नहीं पहुंचाए, उसके लिए हमको देने पड़ता है। तो आपके पास यदि हो तो आप दे सकते हैं, नहीं हो तो कोई बात नहीं है, जो फंगीसाइड है उससे भी काम चल जाएगा। फंगीसाइड यदि थोड़ा सा दे देंगे आधा चम्मच तो उससे भी हो जाएगा, या नीम का खली है आपके पास तो उसमें भी आप आधा चम्मच चाय वाला चम्मच से या 1 चम्मच दे सकते हैं। और आप जो लेंगे गमला, आपके पास जो भी गमला हो, 8 इंच का गमला हो या 10 इंच का गमला हो, उसमें इस तरीके से लेकर के मिट्टी को और बालू का जो मिश्रण है इसको मिला करके भर दीजिए, और हाथ से जैसे हम ठोक रहे हैं इसको ठोक दीजिए, क्योंकि ये सही ढंग से बैठेगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपना कटिंग को लेंगे, और कटिंग को लेने के बाद में जो हम बनाए थे यहाँ पर फंगीसाइड और
जो रूट हार्मोन्स का जो पाउडर है घुले हुए हैं। तो यहाँ पर हम जो बोले दोस्तों, इसको लगभग 1 से 2 इंच के अंदर में यहाँ पर लगाइए, क्योंकि ये हमारा भाग मिट्टी के अंदर जाएगा। तो मिट्टी के अंदर में जाएगा तो उसको इस तरीके से हो सके तो जितना आपको गमला है, गमला हिसाब से नीचे की तरफ 2-3 इंच छोड़ दीजिए, पूरा नीचे तक नहीं जाना चाहिए। तो उतना भाग रहेगा तो आपका जड़ जो है वहाँ तक जा कर के नीचे तक की तरफ वो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है। और दूसरा बात हम यहाँ पर बोल दें दोस्तों फिर से कि आपका ऊपर का भाग ध्यान रखिएगा। ऊपर के भाग में कांटा होता है इसका और बोगनवेलिया में, और नीचे का जो भाग है इसमें पत्ता होता है। तो इस चीज़ को देख कर के आपको कटिंग को लगाना है। उल्टे भाग में यदि आप कटिंग को लगा देंगे तो फिर होगा नहीं। यहाँ पर हम जो ब्रांच है उसमें हम लगा देना इस तरीके से। हम इसके अंदर फंगीसाइड क्यों मिलाए, क्योंकि इसके अंदर बहुत बार होता है कि फंगस की वजह से हमारा ब्रांच सड़ जाता है। तो इसके अंदर सड़न नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखना है। सड़न से बचेगा तो हमारा निश्चित है कि ये हमारा ब्रांच आसानी से लग जाएगा। हो सके तो आप ऊपर की तरफ भी लगा सकते हैं। इसमें ये जो फंगीसाइड, खाली फंगीसाइड लगाना पड़ता है, ऊपर की तरफ फंगीसाइड लगा दीजिए। ऐसे तो हम इसको धोए हुए हैं फंगीसाइड में, तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और आपके पास इस तरीके का यदि लंबा वाला डब्बा नहीं है तो आप क्या करेंगे, जैसे छोटा ही डब्बा है, 1 लीटर का डब्बा है, तो उसमें भी आप ऊपर की तरफ थोड़ा आधा भिगा दीजिए और आधा नीचे की तरफ भिजा दीजिए। तो उस तरीके से भी आपका फंगस से अपना बचेगा आपका ब्रांच। और यहाँ पर इस तरीके से फंगीसाइड और रूट हार्मोन्स का उसका जो घोल है उसको लगाइए। और लगाने के बाद में मिट्टी में आप देख सकते हैं कितना हम इसको दबा रहे हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों हल्का तिरछा करके उसको लगाना पड़ता है, तो आसानी से लग जाता है। और इसके पहले भी हम आपको बोल चुके दोस्तों, आपके पास यदि इस तरीके से कोकोपीट यदि है तो कोकोपीट में भी आप लगाइए, या मिट्टी बालू है तो उसको मिला करके लगाइए कटिंग, उसमें भी होगा। या सिर्फ आप चाहते हैं कि बालू में लगाना तो बालू में भी आप लगा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, वो आसानी से लग जाएगा। ये 3 चीज़ है। किंतु सिर्फ आप मिट्टी में लगाएंगे तो उसमें आपको थोड़ा प्रॉब्लम करेगा। सिर्फ मिट्टी में लगाने के लिए आपको थोड़ा पानी जो है देने से उस टाइम में इसमें सड़न पैदा होने लगता है, ख़राब हो जाता है कटिंग। तो इसलिए मिट्टी में लगाने से सही नहीं होता है। आप लगाइए कोकोपीट में लगाइए, या सिर्फ बालू में लगाइए, या आप लगा रहे हैं तो आधा मिट्टी और आधा बालू मिला करके लगाइए। तो क्या होगा, इससे फ़ायदा क्या होगा, मिट्टी बालू में लगाने से होता है कि आपका पौधा ग्रोथ थोड़ा ज़्यादा करता है। तो दोस्तों हमको उम्मीद है आपको इसके बारे में समझ में आ चुका होगा, कटिंग आप किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।